ओके, सुप्रभात, शुभ मध्याह्न संध्या। हम लोग चालू कर रहे हैं डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 8B इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम कुछ तो अलग है, ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस एंड देयर एप्लीकेशन। ये इंटीग्रेशन है हमारे लिए। अगेन इस चैप्टर के लिए भी मैंने वो सेम डिस्क्लेमर दिया हुआ है, चैप्टर का वेटेज वर्सेस चैप्टर को लगने वाली मेहनत एक्यूरेट नहीं है। वन मोर थिंग इज, अगर तुम्हारे पास डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड है और तुम्हें बाय सम मिरेकल आईसीआई सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन पूछती है, तो डीकेडी ऑप्शन को डेरिवेट करके तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा। हमने जो सरप्राइज टेस्ट लिया था उसके अंदर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर इंटीग्रेशन दिखने में जरा सा डिफिकल्ट लग रहा था, पर ऑप्शन डेरिवेट किए तो बहुत इजीली आंसर मिल रहे थे। ओनली पॉइंट हियर, ओनली प्रेशर पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी इफ यू गेट इंटीग्रल्स, मतलब कौन से डेफिनेट इंटीग्रल्स। इन दैट केस तुम्हें प्रॉपर्टी याद करके भी आंसर निकल सके। दैट इन द थिंग ना, वेरी समराइज्ड फॉर्म, ये फाउंडेशन में इंटीग्रेशन के सारे प्रिंसिपल्स तुमको याद होंगे भी नहीं तो भी ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल्स के टाइम पर तुमको प्रॉपर्टीज यूज करने हैं, इनडेफिनेट के टाइम पर डिफरेंशिएट करके देखने हैं। ठीक है, तुम लोग बहुत ऐसे रेयर ओकेजन होंगे कि जहां पर इंटीग्रेशन एक्चुअली करना ही पड़ेगा, क्या तो भी काम चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेट अस चेक व्हाट इज इंटीग्रेशन। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या, कि फॉर एवरी dx चेंज इन इनपुट x, व्हाट इज द चेंज इन आउटपुट y, दैट वाज डेरिवेटिव्स। अरे हाँ या ना, उसी का ऑपोजिट, उसी का ऑपोजिट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स के अंदर हमने जो भी y के चेंजेस थे उनको dx 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 फॉर्म में डिवाइड किया था। यहां पर हम सारे dx 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 चेंजेस को कंबाइन करेंगे। वहां पर जब डिफरेंशिएशन लिया हमने तो हमें ग्रेडियंट मिला, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। इट इज बेसिकली, इट इज वन कॉइन कैलकुलस, टू साइड्स, वन इज डिफरेंशिएशन, वन इज इंटीग्रेशन। समझे? अगर मैं एफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स आता है, उसी एफ डैश ऑफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं मुझे ओरिजिनल एफ एक्स फंक्शन आएगा। ओनली चेंज हियर इज कि अगर एफ एक्स के अंदर कोई कांस्टेंट होता, फॉर एग्जांपल 2 या 4 या 7 या 10, उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर कांस्टेंट कोई आता ही नहीं। इसलिए हमें सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करने को बोला, तो अगर वहां पर देखो कांस्टेंट होगा तो भी, कांस्टेंट नहीं होगा तो भी, वो एक्स प्लस 3, वो एक्स प्लस 5, वो एक्स प्लस 7, इन सब का डेरिवेटिव 2 ही होने वाला है। इसलिए जब 2 का इंटीग्रेशन करता हूं मैं, तो आई डोंट नो वेदर द ओरिजिनल फंक्शन हैड अ कांस्टेंट और नॉट। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड इंटीग्रेशन। अगर मुझे 2 dx बोला तो आई विल से x प्लस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कांस्टेंट हो तो वो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। कितना कांस्टेंट है पता नहीं, कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्लस सी करने वाले हैं। बेसिक फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अगर ये सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए बर का, -1 के लिए अलग से हमारे पास, मतलब 1/x अगर होगा, x का पावर 1 है, एक्स रेज टू एन मतलब एक्स रेज टू -1 मतलब एक्स रेज टू 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1/x। अगर वो होगा उसके लिए अलग रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है हमारे पास? ये लॉग वाला। वो छोड़कर बाकी सब जगह के लिए हमारे पास क्या है? एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग? वहां पर हम लोग पावर को एक लेस कर रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे। गिवन पावर से मल्टीप्लाई करो इनटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ऐसा और नो। यहां पर पावर को एक ऐड करो एंड वो एडेड टर्म से ही डिवाइड कर दो। समझे? इंटीग्रेशन डीएक्स इज एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन डीएक्स मतलब इंटीग्रेशन 1 डीएक्स, इंटीग्रेशन 1 का डीएक्स इज एक्स प्लस सी। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, शंतनु 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। नहीं, वो गलती से मैंने इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव बोल दिया ना, एक्सपर्ट हो क्वेश्चन को डेरिवेट करने वाले। एलिमेंट्री रूल्स अगेन सेम, सीसीबीटीओ कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। आईओसी सॉय आईओडी डॉय मतलब क्या? अगर अंदर तुम्हारे इंटीग्रेशन के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो इंडिविजुअल फंक्शंस के ही इंटीग्रेशन करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो सेम आंसर आएगा। पी आर ओ आई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड क्यू आर ओ आई इज डन थ्रू वेरियस रिजल्ट, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, सॉरी डायरेक्टली डिवीजन का रिजल्ट नहीं है हमारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन है तुम्हारे पास जो हमारे पास 12वीं में थे उनके लिए लैंडर रोवर, बहुत कुछ चीज़ें हैं, एल आर क्वाड,
सुंदरी, परम सुंदरी, बहुत सारे हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये कौन सा था रे? 1/x² - a²। परम सुंदरी था, सुंदरी था? सुंदरी है ना ये? वेरी गुड, ये हमने, ये आईसीआई ने भी दिया हुआ है। कौन सा है ये पहला सुंदरी? ये सुंदरी 1 है, ये सुंदरी 2 है, ये कौन है? ये 3 है क्या? ये 4 है। ये क्या है? एक्स रूल नहीं है ये कुछ तो है। TGR5 है, करेक्ट। TGR5 के बाद बहुत एंड में आया था वो। एंड ये क्या है? परम सुंदरी। ये परम सुंदरी 2। ये क्या है? TGR1 है ये। उठा कहाँ पर? हाँ, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। चेंज कर लो एफ के अंदर। लेट अस मूव अहेड। हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स? इफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड ऑप्शंस आर गिवन, TKKD, TKD नहीं, TKD क्या डाल के देखो। TKKD क्या है? डेरिवेट करके देखो या डिफरेंशिएट करके देखो। ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशिएट करो इज द क्वेश्चन कमिंग एज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी को डिफरेंट करके देखो, सी को करके देखो, डी को करके देखो। नाउ हियर योर क्लैरिटी, योर ओन स्किल्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर गोइंग टू बी पुट टू द टेस्ट। क्योंकि ऑप्शन ए डेरिवेट करने के बाद एक ए एक्स्ट्रा आ रहा है, एक सी एक्स्ट्रा आ रहा है, या एक्स का पावर क्वेश्चन में 3 है, तुम्हारा 2 आ रहा है। तुम्हें खुद के डिफरेंशिएशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ही आंसर ही गलत है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन आ नहीं रहा। अरे शिट, एक्स स्क्वायर आया है मुझे आंसर में, वहां पर एक्स क्यूब लिखा है, मैंने ही गलती की होगी, ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा मत करो। TKD इज अ वेरी, इट्स अ थिन लाइन बिटवीन -0.25 and +1. If definite integrals, you have to try to do reverse working to find integrate value and substitute boundaries. But again, it is going to be a little difficult. में डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज याद होने बहुत जरूरी है। देखो, सॉल्विंग में सब्स्टिट्यूशन वी कैन सब्स्टिट्यूट इफ यू वांट। ये लिखा हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी एक पूरे एक्सप्रेशन को टी से सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड रिजल्ट का फॉर्म आएगा, तो वो सब्स्टिट्यूट हमका कर दो। फॉर एग्जाम्पल 2x+3 को टी अगर बोला तो dt का वैल्यू आया 2dx। आई रिप्लेस्ड वेरी सिंपली 2x+3/t, एरो का ड्रॉ करके दिखाया तुमको मैंने, एंड dx को मैंने सब्स्टिट्यूट किया एज dt/2। इन दैट केस CCBTO 1/2 केम आउटसाइड, 1/t का dt इंटीग्रेशन वाज, सॉरी आई नो, आई नो, आई नो, log ऑफ t अपॉन जो बाहर 2 था वो प्लस c, एंड देन t को वापस रीसब्स्टिट्यूट करके मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग में पार्शियल फ्रैक्शंस, मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म्स यहाँ पे देके रखेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट में दिए हैं। बोर्ड्स के अंदर भी मुझे पता है कि तुमको पार्शियल फ्रैक्शंस इतने पसंद नहीं आए थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस में या फिर पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो तुम डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डिनोमिनेटर हैज, आइदर 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स या स्क्वायर एंड सेकंड फैक्टर या क्यूब एंड सेकंड फैक्टर या 1 फैक्टर एंड सेकंड अनफैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केसेस पर तुमने कौन से फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन लिखने हैं। सेंट्रल थीम इज सेम, ए फाइंड आउट करो, बी फाइंड आउट करो, हमारे क्वेश्चन को रीसब्स्टिट्यूट करो एज ए एंड बी के टर्म्स में, एंड देन यू विल गेट अ गुड सेपरेट फ्रैक्शंस जहां पर तुम कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, एंड इवेंचुअली आईओसी सॉय इज गोइंग टू बी यूज्ड। इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स। लेट अस मूव अहेड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये मुझे ही याद करने की जरूरत है, आई एम ऑलवेज लेट, तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहला ऑप्शन में आएगा, दूसरे में लॉगरिथमिक आएगा, तीसरे में अलजेब्रिक आएगा, चौथे में ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, पांचवें में एक्सपोनेंशियल आएगा। द थिंग इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आर नॉट इन योर सिलेबस थैंकफुली, इसलिए LAE थोड़े पंजाबी होके ले
ऐसा याद रख के LAE तुम याद रख सकते हो. We are going to have the result integration of u by dx is u integration v dx minus integration of du by dx into integration v dx the whole dx. यहाँ पर u and v सब चूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें ऐसा u चाहिए जो इजीली डिफरेंशिएबल है, ऐसा v चाहिए जो इजीली इंटीग्रेटेबल है. एंड यूजुअली अगर लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल के ऑर्डर में हमने अगर u को चूज किया, you choose the order, preference order for u, it is easily done by parts. डेफिनेट में क्या है? डेफिनेट में हमें कोई एंड वैल्यू नहीं होती. सॉरी, इनडेफिनेट में क्या है? कोई एंड वैल्यू नहीं होती. डेफिनेट में हमें एंड वैल्यू दी जाती है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन एग्जांपल या गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू अ सर्टेन पॉइंट. करना क्या है हमें? हमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी को गेट रीड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के दोनों लिमिट्स लिखने हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट. नाउ सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट फर्स्ट minus substitute lower limit later, that is your answer. And what does this signify? This signifies अगर ये कर्व होता, this curve was 2x, ये होता 0, ये होता 2, तो इसके नीचे का जो एरिया है ना, ये 4 है. that is what this signifies. Definite integral signifies area under the curve. You are integrating with respect to x, area between curve and x axis. If you are integrating with respect to y, area under y and area under the curve and y axis. ठीक है तुम लोग? Are you clear till here? Let us look at the properties. Definite integral from a to a is 0. एक ही पॉइंट से वही पॉइंट तक तुम्हारा इंटीग्रेशन अगर डेफिनेट ले रहे हो तो 0 है, क्योंकि यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, बीच में माइनस है तो 0 आएगा. मैंने थोड़ा सा समझाने के हिसाब से वो उधर सारे हिंदी में शब्द लिखे हैं. मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रहेगा, मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट सेम है तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 है, कोरा है. अगर हम लिमिट्स को एक्सचेंज करते हैं ए से लेके बी तक वर्सेस बी से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, बी से लेके ए तक, तुम्हारा आंसर नेगेटिव होने वाला है बस, और कुछ नहीं. काउंटिंग इज गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नथिंग एल्स. अक्षय कुमार. अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स एंड सेम फंक्शन विद द टी वेरिएबल एज विद रिस्पेक्ट टू dt, रिश्ता वही, सोच नहीं, आंसर इज गोइंग टू बी सेम. वेरिएबल का नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझे क्या? सेम वाइन न्यू बॉटल. प्रॉपर्टी 4 क्या है? ए एंड बी के बीच में अगर एक सी इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ए एंड बी के बीच में अगर एक सी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ए से लेके सी तक प्लस सी से लेके बी तक, इवेंचुअली द आंसर इज गोइंग टू बी सेम ओनली. दो घाता नहीं, दो घात. सगळ नहीं, सगळ. ये देखो, ये जो रेड है ना, रेड, ये रेड, ये पूरा इंटीग्रेशन है. और जो दो ब्लू है ना, एक यहाँ का इंटीग्रेशन है, एक यहाँ का इंटीग्रेशन है. दोनों का एडिशन सेम ही होने वाला है, क्योंकि सी इज बिटवीन ए एंड बी, ए लेस देन सी लेस देन बी. फिर क्या है? ये ए होगा, बी होगा, लोअर प्लस अपर माइनस, लोअर प्लस अपर माइनस वेरिएबल, सेम. जीरो होगा तो सेम है, लोअर 0 प्लस अपर ए माइनस एक्स. यही इसी का ही सिंपल एक स्पेशल केस है ये, समझे? इट इज गोइंग टू बी इक्वल. एंड 0 से लेके ए तक, 0 से लेके 2a तक अगर तुम्हारे पास कोई एक ये है, तो हमें स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, 0 से a एफ एक्स एंड 0 से a f 2a माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर का ही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसका इक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं. माइनस ए से लेके प्लस ए तक अगर एक कोई डिफरेंट इंटीग्रल है, तो उसे हम 0 से लेके ए तक कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है. अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, अगर ऑड फंक्शन है तो 0. अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी माइनस ए टू प्लस ए इंटीग्रेशन. अगर वो ऑड फंक्शन है तो 0 होने वाला है डायरेक्टली. ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस ए इज माइनस ऑफ एफ ए, एंड एफ ऑफ माइनस ए इज एफ ए इज एन इवन फंक्शन. समझे तुम लोग यहाँ तक? Okay, so with this discussion of integration concepts are also over. We are going to solve the sums of set relation function, limits, continuity, integration and derivatives in a single torch video.